साल है 1965, 1965। भारत अभी तक बंटवारे के जख्मों से उभर भी नहीं पाया है कि पाकिस्तान के साथ एक और जंग का सामना करना पड़ता है। ऐसे कठिन समय में देश का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, एक शांत लेकिन दृढ़ आकिका बंभी ध्वाश निश्चयी इंसान। जंग खत्म होती है लेकिन तनाव बरकरार रहता है। ऐसी परिस्थिति में दूर देश उज्बेकिस्तान के ताशकंद से उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। यहीं पर विश्व शक्तियों के आग्रह पर शास्त्री जी पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से मिलने के लिए तैयार होते हैं। मकसद शांति स्थापित करना और इस संघर्ष को खत्म करना। दुनिया देख रही है सांसें थामे हुए। क्या ये दोनों नेता इतिहास और वैमनस्य के बोझ तले दबे कोई रास्ता निकाल पाएंगे? ताशकंद समझौता, ताशकेंट समिट, एक ऐसी दुनिया में जो विनाश के कगार पर खड़ी है, उम्मीद की एक किरण बनकर उभरता है। लाखों लोगों की किस्मत दांव पर लगी है जब शास्त्री जी, शांति के पुजारी, एक विदेशी धरती पर कदम रखते हैं, अपने कंधों पर एक राष्ट्र की उम्मीदें लिए। दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। दिनों तक चली गहन बातचीत के बाद आखिरकार एक सफलता मिलती है। ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। भारत और पाकिस्तान में राहत की लहर दौड़ जाती है। उम्मीद की एक सांस ली जाती है। शास्त्री जी, उनका दिल भारी है लेकिन उनका हौसला बुलंद है। वे अपने देश को संबोधित करने की तैयारी करते हैं। उन्हें रात के 1:30 पर भारत को संबोधित करना है। वे समझौते की खबर साझा करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। रात के 1:25 पर अपने निर्धारित संबोधन से कुछ ही क्षण पहले एक भयानक घटना घटित होती है। शास्त्री जी को बेचैनी की शिकायत होती है। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ती है। अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टरों को बुलाया जाता है लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। रात के 1:32 पर उस समझौते के कुछ ही मिनटों के भीतर जिसने शांति का वादा किया था, लाल बहादुर शास्त्री विदेशी धरती पर रहस्यमय परिस्थितियों में हमेशा के लिए सो जाते हैं। यह खबर भारत और दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ा देती है। एक व्यक्ति जिसने अभी अभी दो देशों को शांति के करीब लाया था, अचानक चला जाता है। भारत शोक में डूबा है। पूरा देश अपने प्रिय नेता को नम आंखों से विदाई दे रहा है। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत वापस लाया जाता है, जहां लोगों का हुजूम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ता है। लाखों लोग सड़कों पर खड़े हैं। उनके चेहरों पर गम साफ झलक रहा है जब उनकी अंतिम यात्रा राजधानी से होकर गुजरती है। मौत का आधिकारिक कारण दिल का दौरा, लेकिन संदेह के बादल मंडराने लगते हैं कि आखिर उन्हें बचाने के लिए सीपीआर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, जो उस समय भी एक आम प्रक्रिया थी। ताशकंद में पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, जो किसी भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति की विदेश में मृत्यु होने पर एक मानक प्रक्रिया है। सवालिया निशान बने रहते हैं। आधिकारिक बयान पर संदेह के साए पड़ने लगते हैं। उनकी मृत्यु से जुड़े हालात जो गोपनीयता के घेरे में लिपटे हुए हैं, अटकलों और संदेह को जन्म देते हैं। अटकलें और तेज होती हैं। पारदर्शिता की कमी अटकलों को हवा देती है। लोग जवाब मांगते हैं, हालांकि सरकार चुप्पी साधे हुए है। क्या इसके पीछे कोई और वजह थी? क्या शास्त्री जी, जो भारत के हितों के लिए हमेशा डटे रहे, किसी साजिश का शिकार हुए थे? जहर देने से लेकर सुनियोजित हत्या तक कई तरह के कयास लगाए जाने लगते हैं। गहन जांच न होना आग में घी का काम करता है। सरकार जितना ही सवालों से बचती है, जनता का अविश्वास उतना ही बढ़ता जाता है। अंधेरे में हो रही अटकलें, जो कभी संदेह की फुसफुसाहट थीं,
अब सच्चाई और न्याय की मांग करने वाली आवाज में तब्दील हो जाती हैं। इस रहस्य को और बढ़ावा देता है गायब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मामला। बार बार अनुरोध करने पर भी भारत सरकार दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से इनकार करती है। वे क्या छिपा रहे हैं? जवाब के लिए परिवार की गुहार अनसुनी कर दी जाती है। जनता के जानने के अधिकार को कुचला जा रहा है। दशक बीत जाते हैं, फिर भी गोपनीयता का पर्दा बना रहता है। गायब पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक साजिश का प्रतीक बन जाती है, जो सच्चाई को उजागर करने की सरकार की अनिच्छा को दर्शाती है। सवाल अनुत्तरित ही रहते हैं। क्या शास्त्री जी की मृत्यु स्वाभाविक थी या यह एक सुनियोजित हत्या थी? देश जो अभी भी ताशकंद की उस भयानक रात के साए से उभर नहीं पाया है, उन जवाबों का इंतजार कर रहा है जो शायद कभी नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे साल बीतते हैं, एक नया और भी चौंकाने वाला सिद्धांत उभरता है। क्या शास्त्री जी की मौत का संबंध रहस्यमय नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हो सकता है? नेताजी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और माना जाता है कि 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी कहानी खत्म नहीं होती। अफवाहें फैलती हैं कि नेताजी उस हादसे में बच गए थे और भारत द्वारा अपनाए गए रास्ते से निराश होकर वे गुप्त हो गए थे। क्या शास्त्री जी को नेताजी के जीवित होने की सच्चाई का पता चल गया था? क्या वे बहुत ज्यादा जानते थे? क्या एक खतरनाक रहस्य को छुपाने के लिए उन्हें चुप करा दिया गया था? यह संभावना, चाहे कितनी भी असंभव क्यों न हो, उन लोगों की रूह कंपा देती है जो इस पर विश्वास करते हैं। इस आग में घी का काम करती हैं वे चश्मदीद गवाहियां जो शिखर सम्मेलन के दौरान ताशकंद में नेताजी से मिलते जुलते एक रहस्यमय व्यक्ति की मौजूदगी का दावा करती हैं। क्या यह महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई और ही मकसद था? क्या नेताजी खुद ताशकंद में मौजूद थे, परछाइयों से सब देख रहे थे? कुछ गवाहों का दावा है कि उन्होंने इस रहस्यमय व्यक्ति को शास्त्री जी के आवास के आसपास देखा था। अन्य लोग गुप्त बैठकों, खुफिया बातचीत की अफवाहें फैलाते हैं। सच्चाई जो समय के साथ धुंधली पड़ चुकी है और गोपनीयता के आड़ में छिपी हुई है, मायावी बनी हुई है। फिर भी यह संभावना, चाहे कितनी भी दूर की क्यों न हो, अनदेखी करने के लिए बहुत दिलचस्प है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। लगातार सरकारों द्वारा पारदर्शिता की कमी ने इस जख्म को और गहरा कर दिया है। जनता के जानने के अधिकार को लगातार नकारा गया है। फाइलें आज भी गुप्त हैं। सच्चाई नौकरशाही और उदासीनता की परतों के नीचे दबी पड़ी है। क्या यह दिल का दौरा था, जैसा कि आधिकारिक बयान में दावा किया गया है, या फिर कोई और ही साजिश थी जिसे ताकतवर लोग छुपाने पर तुले हुए हैं? सवाल अनुत्तरित ही रहते हैं, जैसे बीते युग के भूत। इतिहास का बोझ भारत पर भारी पड़ता है। शास्त्री जी की मौत का अनसुलझा रहस्य सच्चाई की नाजुकता और चुप्पी की ताकत का एक कड़वा सच है। यह राजनीतिक स्वार्थ और अनुत्तरित प्रश्नों की स्थायी ताकत की मानवीय कीमत का प्रमाण है। जब तक सरकार सच्चाई का पता लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक अटकलें जारी रहेंगी, फुसफुसाहट और तेज होगी। न्याय की मांग समय के गलियारों से गूंजती रहेगी। देश को यह जानने का हकू है कि कैसे उसके नेता, जिसने अपना जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, ताशकंद की उस भयानक रात में अचानक दुनिया से विदा हो गए। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु एक देश के विवेक पर एक दाग है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि मृत्यु में भी न्याय की गारंटी नहीं है। सच्चाई की तलाश, चाहे कितनी भी लंबी और कठिन क्यों न हो, जारी रहनी चाहिए। राष्ट्र का शास्त्री जी, उनके परिवार और स्वयं के प्रति यह कर्तव्य है कि उनकी दुखद मृत्यु के पीछे के सच का पता लगाया जाए। चुप्पी का समय समाप्त हो गया है। सच्चाई का समय अब आ गया है। फाइलें खोली जाएं, गवाहों को बोलने दिया जाए। न्याय होना चाहिए। देश इसकी मांग करता है।
चुप्पी इस बात की पुष्टि करती है कि शास्त्री जी को ताशकंद में नेताजी के बारे में पता था, इसलिए उनकी हत्या की गई और सच्चाई को गुप्त रखा गया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए सभी इतिहास की किताबों को फिर से छापते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय नेताजी।